हाय फ्रेंड्स। तो आई वेलकम यू ऑल इन दिस प्री मार्केट एनालिसिस। आज हम लोग 31 अक्टूबर मंडे प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा है, कैसा यहाँ पे लेवल्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। हम लोग ग्लोबल क्यूज को देखेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी को देखेंगे, देखेंगे वहाँ से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि नॉर्मली सैटरडे संडे हम लोग का मार्केट बंद था, बट यूएस मार्केट ओपन था। तो ये जो इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि यूएस जब फ्राइडे को हम लोग का मार्केट बंद था तो उस टाइम यूएस मार्केट वहाँ पे ओपन था। तो हम लोग को ये चीज़ देखनी है कि अब हम लोग यहाँ पे कैसे अपने लेवल्स ड्रॉ करेंगे। क्या यूएस मार्केट रहा था फ्राइडे को, कैसे ग्लोबल क्यूज ने परफॉर्म किया, उसके बिहाफ पे हम लोग अपना व्यू डेवलप करेंगे और यहाँ से अपने एनालिसिस में अपना और एक्यूरेसी इंक्रीज करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है हम लोग का कि हम लोग investing.com पे जाके देखें कि फ्यूचर्स मार्केट कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो फ्यूचर्स मार्केट अगर हम लोग देखें तो जो डाउ जोन्स है US 30, ये नेगेटिव ट्रेड कर रहा है 0.15, एंड यूएस का मोस्टली सब यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पे डेक्स का देखते हैं, जर्मनी, ये भी 0.52 नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। और इसके बाद मोस्ट यूरोपियन मार्केट जो भी आप देखते हैं जो ग्रीन है, ये भी ओपन चल रहे हैं फ्यूचर्स, जितने भी ग्रीन है तो मोस्टली सब यहाँ पे क्या कहते हैं रेड है। एक और डेक्स भी अपना रेड है। दूसरी चीज अब हम लोग देखेंगे निकाय, निकाय भी ओपन हो गया है इसका फ्यूचर्स और ये भी अपना नेगेटिव में है। सेकंड हम लोग देखेंगे हैंसेंग, हैंसेंग भी अपना 1.97 जो चाइना का है ये भी नेगेटिव में है। जो निकाय अपना है ये जापान का है, ये भी नेगेटिव में है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को मोस्टली क्या है, जितने भी मार्केट ओपन है यहाँ पे हम लोग को एक नेगेटिव सेंटीमेंट बता रहे हैं। बट हम लोग देखते हैं कि फ्राइडे को ये लोग क्लोज कैसे हुए थे। ये तो अभी फ्यूचर्स उनका करंट चल रहा है, बट फ्राइडे को इन लोगों ने क्लोजिंग कहाँ करी थी। जैसे कि आप देखते हैं डाउ जोन्स, डाउ जोन्स यहाँ पे 2.59%, मतलब 2.6 अप्रोक्सीमेटली ये 900 पॉइंट तक गया था। फिर इसका जो बंद समथिंग यहाँ पे हुआ है। सेकेंडली हम लोग देखेंगे डेक्स, डेक्स भी यहाँ पे साइडवेज रहा था, फ्लैट रहा समथिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना निकाय जो अपना जापान का है, ये भी 1 पॉइंट ओपन हो गया है यहाँ पे, 1.27 यहाँ पे चल रहा है। सेकंड हम देखेंगे हैंसेंग, हैंसेंग यहाँ पे अभी नेगेटिव चल रहा है। ठीक है। तो अभी हम लोग को एक जो यहाँ पे व्यू समझ में आया कि जो ऑल मार्केट जो यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज हुए थे, डाउ जोन्स, ठीक है, निकाय, नेस्टेक, इनके फ्यूचर्स जो है अभी सब नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट ओपन होने पे एकदम से बुलिश सेंटीमेंट नहीं लेंगे या एकदम से हम लोग बेरिश सेंटीमेंट नहीं लेंगे। हाँ, ओवरऑल यहाँ पे हम लोग साइडवेज टू बुलिश ही हैं। सेटअप आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। बट अब हम लोग थोड़ा चार्ट्स पर जाके लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी की बात करूंगा सबसे पहले। तो जैसे हम लोग निफ्टी का देखते हैं, अगर हम लोग 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी 3 दिन से रेंज बाउंड है। जो रेंज बना रही है अप्रोक्सीमेटली 17,600 से लेकर 17,830 तक। ठीक है, समथिंग अराउंड ये हम लोग को रेंज मिली थी। एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जो फ्राइडे को जो मार्केट में अपना फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर गया था, और ये 15 मिनट में इसने जो क्लोजिंग दी थी, स्टिल जो रिलायंस हम लोग का था, अगर आपने देखा होगा रिलायंस हम लोग का 2% से ज़्यादा ऊपर था। तो रिलायंस स्टिल 2% से ज़्यादा ऊपर था, स्टिल हम लोग को निफ्टी में बड़ा मूव देखने को मिला। निफ्टी अप्रोक्स यहाँ पे एक साइडवेज ही रहा है, क्योंकि जो आईटी सेक्टर था, मोटर सेक्टर था, उनने इसको सपोर्ट नहीं किया। ग्लोबल क्यूज भी उस टाइम इतना सपोर्टिंग नहीं थे, तो डेट्स वाई हम लोग को निफ्टी में एक अपसाइड मूव नहीं मिला। ठीक है। पर जो 28 अक्टूबर को जो हम लोगों ने प्री मार्केट एनालिसिस किया था, ठीक है, उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखेंगे मॉर्निंग का, तो यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड जिस हिसाब से डिसाइड करी थी, जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किए थे, ट्रेड उसी हिसाब से यहाँ पे हम लोगों ने ली थी और हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था। आप डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा अपने चैनल का, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे सेटअप्स डालता रहता हूँ कि आज हम लोगों ने ऐसे ट्रेड किया, यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड किया, और वहाँ पे जो लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है। तो अब मेरा जो यहाँ पे व्यू होना चाहिए, वो व्यू कैसा होना चाहिए। अभी हम लोगों ने देख लिया कि ना हम लोग एकदम से बेयरिश है, ना एक हम लोग एकदम से बुलिश है। तो अभी हम लोग को एक जो व्यू मिल रहा है, अब वो हम लोग को एक साइडवेज समथिंग, साइडवेज थोड़ा बुलिश ही रहेंगे हम लोग। एकदम से यहाँ पे कोई नेगेटिव इतना मूव नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर डाउ जोन्स हम लोग का 2 पॉइंट, लेट मी शो यू दैट,
ठीक है। अगर डाउ जोन्स हम लोग अगर देखें तो डाउ जोन्स जो हम लोग का फ्राइडे को क्लोज हुआ था वो समवेयर अराउंड 800 पॉइंट प्लस ऊपर था। अगर अगर मैं आज देखता मेरे इंडेक्स फ्यूचर्स, अगर यहाँ पे डाउ जोन्स अगर नेगेटिव होता 2% या 1% से ऊपर, तो मैं सोचता कि हाँ, जो यहाँ पे गेन था वो यहाँ पे सब नेगेट हो गया है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि इतना बेयरिश सेंटीमेंट है। 0.12 का यहाँ पे थोड़ा मार्केट यहाँ पे डाउन मूवमेंट यहाँ पे दे रहा है। डेक्स भी हम लोग देखेंगे तो कोई यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को ऐसा मूवमेंट नहीं दे रहा है। स्टिल इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, हम लोग को अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। और इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ना कोई मिनिस्टर साइड से, ना हम लोग के कोई इंटरनल कोई यहाँ पे इकोनॉमिकल कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। ठीक है। 2 नवंबर को फेड की मीटिंग है, तो हम लोग एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में क्या है, वो लोग ट्रैप करते हैं बहुत से टाइम, एक अगेन एक अच्छा सा पुल बैक देते हैं, फिर वहाँ से प्राइस नीचे ले आते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2 अक्टूबर को जो फेड की मीटिंग, सॉरी 2 नवंबर को जो फेड की मीटिंग है, वहाँ से पॉसिबली वो फिर से अपना बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे। और पॉसिबल है कि उस दिन तो नहीं गिरेगा, या आगे या पीछे गिरेगा। रीज़न यही है कि सबको पता है कि अगर फेड रेट बढ़ाता है तो लोग धीरे धीरे, और एफ आई एस है वो धीरे धीरे अपने अकाउंट वहाँ से सेल आउट करते हैं। एकदम से वो सेल करेंगे तो उन्हें भी लॉस होगा, और रिटेलर्स जब खुद जल्दी निकल जाएगा तो उन्हें भी वो प्राइस नहीं मिल पाएगा जिस प्राइस पे वो सेल करना चाहते थे। तो इसीलिए वो लोग भी यहाँ पे आजकल बहुत इंटेलिजेंसली पहले ही या तो एग्जिट करते हैं या तो कुछ समय बाद एग्जिट करते हैं, वो लोग एकदम से एग्जिट नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने लेवल्स को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 50 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखें तो टोटली हम लोग को निफ्टी यहाँ पे एक रेंज बाउंड यहाँ पर दिख रहा है, ये समथिंग अराउंड 200 पॉइंट का एक रेंज बना रहा है। ठीक है। तो अब इस रेंज का मेरे को बहुत अफेक्टिवली यूज कैसे करना है, आपको ये चीज समझिए। जब मार्केट भी मेरे को एक साइडवेज बुलिश मोमेंटम बता रहा है तो हम लोग को क्या देखना है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ऐसा मान लीजिए फ्लैट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है स्ट्रॉन्ग माराबूजो टाइप की या एक हैमर टाइप की, यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि वो इसको कट करे और हम लोग 900 तक का यहाँ पे एक मूव देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस है उसके पास मूव करने की। क्योंकि अगर हम लोग और हायर टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग देखें इसको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो जब हम लोग उसको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हम लोग को एक रेजिस्टेंस मिलता है, वो समथिंग अराउंड 17,900 पे ही हम लोग को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो देयर इज अ स्पेस फॉर निफ्टी टू मूव। अगर ये स्पेस जो निफ्टी के पास है ये मूव करने के लिए है, और यही यहाँ से एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हम लोग को देता है। फिर भी हम लोग को यहाँ पे अगर जब निफ्टी ओपन होगा तो हम लोग को यहाँ पे सारा पैरामीटर चेक करना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा इन्फोसिस, रिलायंस, आईटी किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि ये मोस्ट पैरामीटर्स हैं जिनका निफ्टी पे मूवमेंट पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो ये जो लेवल है हम लोग को अपसाइड के लिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर ऐसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। सेकेंडली थिंग हम लोग देखेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डाउनसाइड आने की कोशिश करता है तो उसको हम लोग कैसे ट्रेड यहाँ पे करेंगे। क्योंकि अगर आप ये देखिए मार्केट यहाँ से डाउनसाइड आने की कोशिश करेगा, अगर मार्केट समवेयर अराउंड डाउन यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, तो मेरे पास जो लेवल है वो मेरे पास जो अपने रेंज का जो सपोर्ट लेवल है दिस वन 17,600, ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट समवेयर मान लो यहाँ ओपन होता है, एक रेड कैंडल बनाया था, तो मैं वेट करूंगा मार्केट इस पॉइंट पर आए। अगर यहाँ से वो रिवर्सल दे रहा है समवेयर अराउंड तो मैं यहाँ से लॉन्ग जाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर आप खुद देखिए मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, कोई इतना इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कि अगर वो यहाँ पे 50-60 पॉइंट फ्लैट ओपन होकर गिर जाए और यहाँ से गिरता रहे। ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि यहाँ से फॉलो थ्रू आ सकता है, बट उसके लिए हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो, और स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ तक हम लोग को एक ये 500 के अप्रॉक्सीमेटली 70,500 के अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है कि जब मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे जब 21 अक्टूबर को था, यहाँ से जब गैप अप हुआ था, जो मूरत ट्रेडिंग है, ठीक है, मूरत ट्रेडिंग का जब डे था, इसके बाद आप ये देखिए गैप अप हुआ, फिर अगेन गैप अप हुआ, तो गैप अप सस्टेन नहीं कर पा रहा, कोई भी गैप अप ये सस्टेन नहीं कर पाया। अगर हम लोग देखें 24 अक्टूबर गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया है, अगेन 27 अक्टूबर का गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे ये 28 अक्टूबर को फ्लैट ओपन हुआ था, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया,
ठीक है। रिलायंस भी बहुत स्ट्रांग था, मूवमेंट हम लोग को यहाँ पे मिल सकता था, बट वो भी हम लोग को यहाँ पे नहीं मिला, अगेन यहाँ पे फ्लैट क्लोज हो गया। तो हम लोग को ये यही है कि निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो यहाँ से ऊपर जा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इस चीज को भी मॉनिटर करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है ग्रीन वन, ठीक है, तो आप छोटा सा ऐसा लगा के यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको ये चीज़ यहाँ पे मॉनिटर करने के आप और भी पैरामीटर यहाँ पे देखेंगे, जो हम लोग अपने वॉच लिस्ट में आप एटलीस्ट रिलायंस, इन्फी, टीसीएस ये सब तो लगा के रखिए अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि मोस्टली इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है और इनके मूवमेंट से निफ्टी को बहुत फर्क पड़ता है कि कितना परसेंट वो यहाँ पे मूव करता है, ठीक है। तो साइडवेज के लिए हम लोग को यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लेवल नहीं मिल रहा है, मार्केट अगर समवेयर अराउंड इस लेवल पर क्लोज होता है, क्योंकि जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तो हम लोग को रेंज पे ट्रेड करना आना चाहिए। देखिए ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो है, जब हम लोग रेंज पे ट्रेड करते हैं तो मेरे लिए जो, क्योंकि 200 पॉइंट कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इजीली टच कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर जाए, सब अराउंड नीचे ओपन होता है, यहाँ से ऊपर जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से डाउन जाए, क्योंकि इतना कोई बुलिश मोमेंटम नहीं है और कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं है कि अगर हाँ फ्यूचर्स डाउ जोन्स के अभी पॉजिटिव होते हैं 1% 2%, कल फ्राइडे को भी 1-2% यहाँ पे क्लोज था, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हाँ गैप अप हो और यहाँ से मार्केट ऊपर फॉलो थ्रू हम लोग को दे दे, बट वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखती नहीं है। बट हम लोग एज अ टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स हैं, तो हम लोग को प्राइस को फॉलो करना है। अगर यहाँ पे स्टिल स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती है और मेरे निफ्टी, इन्फी और टीसीएस मेरे को सपोर्ट करते हैं 1% से ऊपर है, तो यहाँ से फिर मैं एक अपट्रेड लूंगा बेहिचक, ठीक है। बट इन केस यहाँ पे ओपन होता है निफ्टी और इन्फोसिस और रिलायंस में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे आईटीसी का, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू शॉर्ट, क्योंकि अगेन जो यहाँ से आप देखिएगा तो 17,800 समथिंग से यहाँ से फिर से एक हम लोग को स्विंग डाउन साइड देखने को मिला था और 17,800 पर भी हम लोग को स्विंग, तो ये जो लेवल है ये अभी भी इंटैक्ट है, ये पावर होल्ड कर रहा है, यहाँ से बार हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग के पास एक 100 पॉइंट का रेंज है ऊपर मूव करने के लिए, बट अभी ग्लोबल पैरामीटर्स और ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है कि हम लोग गैप अप ओपन हुए 100 पॉइंट एकदम से ऊपर रैली कर जाए, ठीक है। अगर वो केस होता है तो उसके लिए भी हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो और जैसे वो क्लोज हो दूसरी कैंडल पे हम लोग को हल्का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। रेंज हम लोग देखें साउथ साइडवेज अगर ओपन होता है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको 10 सिनेरियो बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ऐसा बिहेव करता है तो उसके हिसाब से हम लोग को कैसे अपना माइंड भी चेंज करना है। एज अ ट्रेडर आपको अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपने सोचा कि बुलिश व्यू बनाया है तो मैं बुलिश ही ट्रेड लूंगा चाहे कुछ हो जाए, बेरिश व्यू बनाया है तो मैं बेरिश ट्रेड लूंगा चाहे कुछ हो जाए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, डायरेक्शन आपको बता रहा है कि नहीं मैं यहाँ से लॉन्ग जाने वाला हूँ, मैं यहाँ से लॉन्ग बिल्डअप या मेरे को यहाँ से लॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, बुल्स डोमिनेट कर रहा है, तो स्टिल अगर आप वहाँ पे बेरिश ट्रेड लोगे भी तो आपको 10-15 पॉइंट देगा, जब बुल मूव आएगा, जब अपसाइड मूव आएगा तो वो स्ट्रांग मूव आएगा और आपका एसएल ले जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है, मोमेंटम कैच करना आना चाहिए, डायरेक्शन व्यू, तभी हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं तो हम लोग यहाँ पे कैचिंग मोमेंटम की सीख पाए, ठीक है। तो अब अगेन हम लोग ये लेवल्स को, ठीक है, आई होप आपको ये लेवल समझ में आ गया होगा। लेट मी रब दिस, इसको मैं मिटा दूं एक मिनट, फिर हम लोग इसको और अच्छे से हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा समझेंगे, ओके। चलिए ठीक है, तो ये लेवल्स हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऊपर आपको देखना है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आपको हमेशा क्लोजिंग देखनी है, क्योंकि देखिए जैसे कि हम लोग को यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट मिला था और यहाँ से डाउन साइड मूव आ गया था, तो यहाँ से एक और पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है, क्योंकि अभी इसने सिर्फ एक बार और दो बार इसको टेस्ट किया है, पॉसिबिलिटी कि तीसरी बार टेस्ट करके यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है। बट हम लोग को स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अगर लगेगा तो हम लोग अपसाइड ट्रेड लेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मॉर्निंग में अगर मार्केट गैप अप होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज मॉर्निंग मोमेंटम में वॉलेटिलिटी इतनी रहती है कि यहाँ से हम लोग को कुछ पॉइंट ऊपर देके फिर आगे नीचे यहाँ पे जो फॉल हो जाए, तो उस वॉलेटिलिटी का हम लोग को एडवांटेज लेना है। अगर आप नए ट्रेडर हैं, अगर मॉर्निंग में आप ट्रेड लेना आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वेट करिए। उसके लिए फिर आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, जब मेरे पास लेवल्स आएगा तब मैं वहाँ पर ट्रेड करूँगा। देखिए जब हम लोग नए ट्रेडर्स होते हैं तो हम लोग को एंग्जाइटी होती है कि हम लोग, हाँ यार ये फोमो होता है कि ट्रेड मुझसे मिस ना हो जाए, समथिंग मैं कैसे यहाँ पे ट्रेड लूंगा, तो आपको वो नहीं करना है, आपको एक ट्रेड लेना है। वन गुड ट्रेड इज इनफ फॉर यू फॉर अ वीक एंड फॉर अ मंथ। अगर आप
एक अच्छी ट्रेड लेते हैं तो वो आपके लिए एक हफ्ते एक मंथ के लिए मोर देन सफिशिएंट होती है, और आपके लॉसेस भी सब वो रिकवर कर जाती है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। तो वो ट्रेड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, एज अ आपको यहाँ पे पेशेंसली अपने लेवल आने पे वेट करेगा। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कहीं पे जाके ट्रेड करते हैं तो आपको हमेशा वहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, आप समझ गए, नीचे का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समवेयर अगर यहाँ ओपन होता है तो यहाँ से हम लोग ट्रेड देखेंगे, बट यहाँ पे कोई हम लोग को बुलिश पैटर्न दिखना चाहिए, यहाँ हम लोग को मोमेंटम यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो लेवल होगा, अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा दिस पॉइंट तक, क्योंकि ये गैप है, ये बॉर्डर, हम लोग इस पॉइंट तक यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या हम लोग को बता रहा है, बैंक निफ्टी का देखते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी सेम सिनेरियो, रेंज बाउंड था। ये जो ट्रेड था हम लोगों ने कल लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था, मार्केट यहाँ ओपन होगा, यहाँ से बाउंस करेगा अपसाइड के लिए, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला भी था वो ट्रेड, 120 पॉइंट हम लोगों ने बैंक निफ्टी में कैप्चर किए थे। ठीक है, तो वहाँ पे अपने मैंने टेलीग्राम चैनल पे सब डाला हुआ है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे मेरे को चीज लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो क्लियरली दिख रहे हैं कि ये भी एक रेंज बाउंड है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो देयर इज पॉसिबिलिटीज कि एक यहाँ पे बाउंस आए, क्योंकि बाउंस इसलिए आता है इस लेवल पे कि देखिए सपोर्ट लेवल है, और ये अगर देखें तो 40,000, अगर आप देखें तो 900 है, तो ये 41,000 अप्रोक्सीमेटली, अगर 10 पॉइंट और मिला दे तो 41,000। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो साइकोलॉजिकल लेवल पे जब भी मार्केट ओपन होता है देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि वो यहाँ से बाउंस करे, बट डिपेंड करता है, अगर वो थोड़ा ऊपर ओपन होगा तो वो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेके ऊपर बाउंस करेगा। ठीक है, और अगर वो नीचे ओपन होता है तो मैं यहाँ पे कि वो एक थोड़ा हम लोग को अपसाइड पुल बैक देगा। मोस्टली केसेस में जब भी साइकोलॉजिकल लेवल के पास मार्केट ओपन होता है तो हम लोग को वहाँ से अच्छा पुल बैक देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखिए कि जो 41,000 जो हम लोग का है, ठीक है, 41,000 जो हम लोग का साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, अगर हम देखें तो 41,000 हम लोग को साइकोलॉजिकल लेवल, तो यहाँ पे ज़्यादा ओआई बिल्डअप्स होते हैं, ओआई बिल्डअप्स होते हैं तो वो मार्केट के प्राइस को पुश करते हैं। ठीक है, इजीली ब्रेक करने नहीं देते हैं। और अगेन मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है, थोड़ा ऊपर जाके अगर नीचे आके रिटेस्ट करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज़ कि हम लोग यहाँ से ऊपर का यहाँ पे मूव देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को बैंक निफ्टी में कोई ऐसा मेजर सेटअप यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर बैंक निफ्टी में इजी सेटअप है क्योंकि रेंज ब्रेक कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक मेरा ये भी व्यू, अगर जो रेंज ब्रेक करता भी है ना डाउन साइड, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग को एक अच्छी रैली अपसाइड देखने को मिलेगी। ठीक है, बैंक निफ्टी में हम लोग, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 6 महीने से तो बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी बड़े बड़े मूवमेंट दे रहा है कंपैरेटिवली निफ्टी। ठीक है, आपने ये चीज़ खुद ऑब्जर्व करी होगी, अगर आप नहीं करी हो तो आप चीज़ को देखिए कि बैंक निफ्टी क्लोज टू अपने ऑल टाइम हाई पे आ रहा है, और प्रीवियसली अगर हम लोग देखें बड़ी टाइम फ्रेम पे हम लोग को कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिख रहा है तो हम लोग वो भी ड्रॉ करें, क्योंकि अगर आप ये देखिए बैंक निफ्टी अप्रोक्सीमेटली ऑल टाइम हाई के पास आने वाला है। ठीक है, कोशिश की थी बट कल के मूव के आज यहाँ से नीचे आ गया, तो बैंक निफ्टी में हम लोग इतना बैरिश मूव देखने को नहीं मिलेगा, और देयर इज अ पॉसिबिलिटीज अगर गैप डाउन हो तो हम लोग को एक अपसाइड की रैली मिलेगी। तो ये अपसाइड की रैली के लिए आपको तैयार होना है, शॉर्ट कवरिंग शायद हम लोग को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो स्टिल बैंक निफ्टी यहाँ पे रेंज पे है, रेंज एक प्रॉपर ब्रेक नहीं हुआ है, नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती तो मैं सोचता कि देयर इज अ पॉसिबिलिटीज अब यहाँ पे ये 40,600 तक समथिंग यहाँ पे आ जाए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ, एक जो पॉसिबिलिटीज बनती है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखें, अगर गैप डाउन होता है समवेयर अराउंड दिस, तो दिस इज अ गुड पॉइंट। 40,600 ये गुड पॉइंट है यहाँ से अपसाइड मूव जाने के लिए। ठीक है, बट स्टिल अगर गैप अप ओपन होकर थोड़ा नीचे आता है तो यू कैन गो लॉन्ग, यहाँ पे हम लोग बेझक लॉन्ग जा सकते हैं। और अभी बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे नहीं दिख रही है मॉर्निंग में हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लॉन्ग पोजीशन से लॉन्ग सेटअप से दिख रहे हैं बहुत से केसेस में। ठीक है, क्योंकि अगर गैप डाउन होता है तो पॉसिबल है अपसाइड होने का, और गैप अप होता है तो थोड़ा पुल बैक आएगा, देन वी कैन सी अपसाइड मूव। चलिए, तो ये तो हो गया हम लोग का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और अब आप ये देखिए, एक्चुअली एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ, ऑब्जर्व किया मैंने, बता रहा हूँ कि जो 41,500 है, जो साइकोलॉजिकल लेवल से आप देखिए मार्केट यहाँ से बार बार टेस्ट करके नीचे आ रहा है, तो मैं क्या समझूं कि 41,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव कर रहा है, प्लस ये साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हो रहा है बट वो भी यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो ये थोड़ा वीकनेस शो करता है हम लोग के इंडेक्स में। ठीक है,
तो आपको ये चीज़ समझना है, जब मार्केट में वीकनेस है तो आपको उस चीज़ से थोड़ा अवॉइड करना है। हम लोग को यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड देखना है, बट इमीडिएटली हम लोग को लॉन्ग ट्रेड नहीं देखना है, क्योंकि लॉन्ग ट्रेड हम लोग को क्विक मोमेंटम नहीं देगा अपसाइड के लिए। एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपको एक मोमेंटम चाहिए, आपको एक अच्छे पॉइंट चाहिए। अगर जल्दी मिल जाते हैं तो हम लोग जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, ज़्यादा वेट करने का हम लोग को यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग को लॉन्ग जाना है बैंक निफ्टी में, बट हम लोग डिपेंड करेंगे प्राइस एक्शन क्या शो कर रहा है। अगर मार्केट इनिशियली ओपन ही लॉन्ग होता है, ठीक है, चलिए एक और सिनेरियो यहाँ पे, मार्केट अगर लॉन्ग ओपन होता है, ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, नो डाउट। अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो आप यहाँ से, जैसे अगर 5 मिनट की स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, हमारा वो जो है सॉलिड कैंडल बनती है, तो जैसे ही कैंडल क्लोज हो आप यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास भी देखें अगर तो यहाँ पे स्पेस है समथिंग अराउंड 41,300 तक या 400 तक यहाँ से मूव करने के लिए। तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आपको 50-60 पॉइंट का यहाँ पे मूव मिल जाएगा अप साइड के लिए, बट आपको यहाँ पे क्विक एग्जिट होना पड़ेगा। देयर आर पॉसिबिलिटीज कि बैंक निफ्टी अपने 500 के पास आने की कोशिश करे, बट वो जब भी सिनेरियो होगा जब मार्केट गैप अप को यहाँ पे सस्टेन करेगा। बट अगर सस्टेन नहीं करता है, वो फेल करता है, तो हम लोग को अगेन ये लेवल देखने को मिलेगा जो हम लोग ने ड्रॉ करे। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी एनालिसिस को। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। कोई टॉपिक आपको चाहिए, कोई और एनालिसिस आपको चाहिए तो आप हम लोग को यहाँ पे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको, उस पर भी एक अच्छी सी वीडियो बनाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।